जय हिंद मित्रों, मैं विवेक आपके अपने चैनल लेट्स लर्न विद विवेक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो बुक है यूपी बोर्ड क्लासिक रेनबो की बुक है, जिसमें आप देख सकते हैं लेसन 3। लेसन का नाम है द मैजिक शो। तो इसको आज हम पढ़ेंगे बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक शब्दों में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल, आपके अपने चैनल लेट्स लर्न विद विवेक को सब्सक्राइब करें। साइड में लगे हुए बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे टॉपिक आ चुका है। चलिए हम टॉपिक को शुरू करने से पहले इस कहानी को, एक छोटी सी जो कहानी है, इसको हम थोड़ा दो शब्दों में समझ लेते हैं कि इसमें टोटल क्या किसके बारे में बात किया गया है। ये जो छोटी सी कहानी है मित्रों, यह एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसका नाम करिश्मा था। तो वह अपने गांव के बगल वाले शहर में जादू देखने जाती है अपनी दादी के साथ। तो वहाँ जाने के बाद उसके और उसके दादी के बीच जो बातचीत हुई उसी के बारे में कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आप सभी को बताता हूँ, हमको पढ़ना कहाँ तक है, पहले फुल स्टॉप तक पढ़ना है, फिर उसने का अर्थ समझना है। तो चलिए, करिश्मा इज़ अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। तो करिश्मा यानी एक लड़की है जिसका नाम करिश्मा है, ठीक है। तो करिश्मा इज़ अ क्यूट, क्यूट मतलब प्यारी सी, लिटिल मतलब छोटी, विलेज मतलब गांव की, गर्ल मतलब लड़की, यानी कि करिश्मा एक छोटी सी प्यारी सी गांव की लड़की है। आगे, शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। शी लिव्स, देखिए लड़की थी करिश्मा, इसलिए यहाँ पे सी लगा है। अगर लड़का होता तो यहाँ प्रोनाउन ही का प्रयोग होता, तो लड़की सी का प्रयोग किया है, ठीक है। सी लिव्स, वह रहती है, विथ का मतलब होता है के साथ, हर पेरेंट्स अपने दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, यानी कि जो करिश्मा है यानी सी का मतलब हम करिश्मा से समझें क्योंकि उसी के बारे में बात किया गया है। सी लिव्स, वह रहती है विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के साथ, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, नेम्ड ढोलकपुर, जिस गांव का नाम ढोलकपुर है। तो आगे चलते हैं। सी लव्स, सी का मतलब हम जहाँ भी सी आएगा वहाँ हम समझेंगे कि वहाँ करिश्मा यानी कि जो लड़की है प्यारी सी, उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। सी लव्स, वह प्यार करती है, हर ग्रेनी, अपनी दादी से, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, यानी कि जो करिश्मा है वह अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, स्नेह करती है, यानी मोहब्बत करती है। यहाँ ग्रेनी, ग्रेनी यानी कि दादी माँ, यानी इसको हम वैसे ग्रैंड मदर जानते हैं, लेकिन ग्रेनी का भी मतलब दादी माँ होता है। आगे चलता हूँ। वंस हर लविंग ग्रेनी टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी गाजीपुर टू वॉच अ मैजिक शो। वंस, एक बार, हर लविंग ग्रेनी, उसकी प्यारी दादी, टेक्स ले जाती है, हर उसे, किसे, करिश्मा को। एक बार उसकी प्यारी दादी यानी उसे ले जाती है, यानी करिश्मा को ले जाती है, टू द नियर बाई सिटी, बगल के शहर गाजीपुर, गाजीपुर, टू वॉच, देखने के लिए, अ मैजिक शो, यानी जादू का प्रदर्शन। एक बार जो उसकी प्यारी दादी थी करिश्मा को बगल के शहर गाजीपुर में जो है कि जादू का प्रदर्शन दिखाने या देखने के लिए ले जाती है। आगे चलते हैं। दे एंटर द हॉल, दे का मतलब यहाँ करिश्मा और उसकी दादी, ठीक है। तो वे बगल के शहर गाजीपुर में जो है कि जादू देखने के लिए जाते हैं, यानी कि वहाँ दे इंटर, इंटर का मतलब प्रवेश करना यानी पहुँचना। दे इंटर, वे प्रवेश करते हैं, कौन, उसकी दादी माँ और वो करिश्मा, और करिश्मा की दादी प्रवेश करते हैं द हॉल, बरामदे में, हॉल का मतलब बरामदा, ठीक है। तो आगे चलिए। करिश्मा कहती है क्या, वाव हाउ कलरफुल हॉल इज। यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये भाव कब उत्पन्न होता है, जब आदमी आकस्मिक एकाएक कोई चीज़ देखता है तो उसके मन से, उसके हृदय में
जो भी एकाएक सडन फीलिंग यानी अचानक कोई भावना उत्पन्न होती है तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो करिश्मा अपनी दादी से कहती वाह वाह, हाउ कलरफुल, कितना रंग बिरंगा, द हॉल इज, बरामदा है। यानी जिस बरामदे में वे लोग जाते हैं तो करिश्मा देखने के बाद वहाँ आश्चर्यचकित होकर अपने भावों को प्रकट करती है कि वाह वाह, हाउ कलरफुल द हॉल इज, यानी कि कितना रंग बिरंगा बरामदा है। आगे उसकी ग्रैनी यानी उसकी दादी माँ कहती यस, द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विथ ब्राइट कलर्स। उसकी दादी माँ फिर ग्रैनी को बताती है, क्या कहती है, यस हाँ, द हॉल इज़ वेरी बिग, ये जो बरामदा है बहुत बड़ा है, एंड डेकोरेटेड और सजाया हुआ है, डेकोरेटेड मतलब सजाया हुआ है, विथ ब्राइट कलर्स चमकीले रंगों से। यानी कि जो बरामदा है, उसकी दादी माँ कहती है कि जो बरामदा है बहुत बड़ा है और चमकीले रंगों से यानी चटकदार रंगों से यानी जो रंग चमकते हैं उनसे सजाया गया है। आगे फिर करिश्मा कहती है अपनी दादी से, आई एम, यहाँ देखिए आई एम इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। आई एम एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब उत्सुक होना, यानी किसी चीज़ को मतलब देखने की जल्दबाजी करना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। तो आई एम एक्साइटेड, मैं उत्सुक हूँ या फिर मैं उत्तेजित हूँ, टू सी, देखने के लिए, द मैजिक, जादू को। यानी करिश्मा अपनी दादी से कहती है कि दादी मैं जो है कि जादू देखने के लिए क्या हूँ, बहुत उत्सुक हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। तो ग्रैनी यानी उसकी दादी कहती है मी टू, मी टू मतलब मैं भी, उसकी दादी कहती है कि मैं भी जादू देखने के लिए, शो देखने के लिए क्या हूँ, उत्सुक हूँ। फिर जो है करिश्मा आगे कहती है ओह माई गॉड, ओह माई गॉड मतलब यहाँ देखिए ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओह माई गॉड, अरे मेरे ईश्वर या फिर अरे मेरे भगवान, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, दे हैव स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ का मतलब होता है बंद करना, बंद करना। तो यहाँ ए स्विच का यानी थर्ड फॉर्म है, स्विच्ड ऑफ मतलब बंद कर दिया। दे हैव स्विच्ड ऑफ, वे बंद कर दिए हैं, द लाइट्स, लाइट्स मतलब जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, ठीक है, वे लाइट को बंद कर दिए हैं। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती हूँ। इट्स डार्क, इट्स डार्क, यह अंधेरा है, ऑल अराउंड, चारों ओर, क्योंकि वे लाइट को जब बंद कर देते हैं, फिर करिश्मा कहती हैं दे हैव स्विच्ड ऑफ, उन्होंने बंद कर दिया है या फिर वे बंद कर दिए हैं, द लाइट्स, लाइट को। आई कांट सी या आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती हूँ। इट्स डार्क ऑल अराउंड, क्योंकि हमारे चारों ओर क्या है, अंधेरा है। तो फिर आइए देखिए, अचानक जब लाइट बंद हो जाती है तो इस तरह की बातों को, इस तरह के वाक्यों को करिश्मा कहती है। फिर उसकी दादी करिश्मा को बताती है, क्या बताती है, बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज, देयर इज अ डिम लाइट। यहाँ देखिए एपॉस्ट्रोफी एस का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ आप देयर है तो यहाँ इज इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, देयर्स भी, अब इसको देयर इज भी कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज। तो उसकी दादी फिर करिश्मा से कहती है बी क्वाइट, बी क्वाइट का मतलब चुप रहो, एंड लुक और देखो, एट द स्टेज, स्टेज का मतलब मंच, मंच की तरफ देखो। फिर दादी उसकी कहती है करिश्मा से, करिश्मा शांत रहो, चुप रहो, मंच की ओर देखो। देयर इज अ डिम लाइट, डिम का मतलब थोड़ा या हल्का, लाइट मतलब प्रकाश। देयर इज हम कई अपने ही वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, जब वाक्य की शुरुआत देयर से हो, उसके साथ कोई भी मेन वर्ब इज एम आर वाज वर्ब लगा हो तो देयर का अर्थ क्या होता है, नथिंग, यानी कुछ नहीं, वह एक आपका इंडोक्टिव सब्जेक्ट होता है वाक्य में जो किसी के बारे में कुछ बतलाता है। तो देयर इज अ डिम लाइट, यहाँ देखो डिम लाइट के बारे में देयर बता रहा है, देयर इज है अ डिम लाइट, थोड़ा सा प्रकाश। फिर करिश्मा की दादी कहती है कि शांत रहो करिश्मा, मंच की ओर देखो, थोड़ा बहुत लाइट है। आगे देखो, द शो बिगिंस विथ गणेश वंदना, बिगिंस का मतलब शुरू होना, ठीक है, तो ये प्रेजेंट इन्फिनिट है, यहाँ यस लगा हुआ है। द शो बिगिंस यानी कि प्रदर्शन शुरू होता है विथ गणेश वंदना, यानी गणेश वंदना से, यानी गणेश वंदना हुआ, फिर उसके बाद जो जादू का शो था वो शुरू होता है। आगे फिर करिश्मा कहती है ग्रैनी लुक, दादी देखो, वाओ हाउ ब्यूटीफुली दे आर ड्रेस्ड अप, ड्रेस्ड अप का मतलब होता है तैयार, ड्रेस्ड अप का मतलब तैयार
या फिर आप कह सकते हैं कपड़े या पोशाक पहने हुए, कपड़े या पोशाक पहने हुए। फिर करिश्मा अपनी दादी से कहती है ग्रेनी लुक, दादी देखो हाउ ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली का मतलब होता है रंग बिरंगा, रंग बिरंगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि ब्यूटीफुली मतलब अति सुंदर भी आप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सुंदर, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुली, कितने सुंदर, दे आर ड्रेस्ड अप, वे तैयार हुए हैं, या फिर ये कितनी सुंदर ड्रेस पहने हुए हैं। ग्रेनी यानी कि जो करिश्मा थी अपनी दादी को कहती है, तो उसकी ग्रेनी यानी दादी कहती है यस डियर, हाँ प्रिय, डियर का मतलब प्रिय, ठीक है। यस डियर, हाँ प्रिय, यानी उसकी दादी भी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है। फिर करिश्मा अपने दादी से सवाल करती है, क्या कहती है, हु इज़ दैट फैट मैन इन द मिडल, हु इज़ दैट, वह कौन है, फैट मैन मोटा आदमी, वह मोटा आदमी कौन है, इन द मिडल बीच में। फिर करिश्मा किसी को देखती है वहाँ मंच पे, कोई मोटे से आदमी को जो बीच में खड़ा हुआ होता है वहाँ कई लोगों के साथ, तो वहाँ वो पूछती है अपनी दादी से कि दादी वहाँ बीच में मोटा आदमी कौन है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जब करिश्मा अपनी दादी से पूछती है कि दादी वह बीच में मोटा आदमी कौन है, तो उसकी दादी जो है कि ग्रेनी मतलब उसकी दादी बताती है उसको, पॉइंटिंग इशारा करते हुए एट द मैन, आदमी की ओर। उसकी दादी उस आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा को बताती है कि मोटा आदमी कौन है। फिर उसकी दादी उस आदमी को इशारा करते हुए क्या कहती है, दैट मैन, वह आदमी, हु इज़ बियरिंग, जो पहने हुआ है अ ब्लू सूट, सूट मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कपड़ा, जो नीला कपड़ा पहने हुआ है, एंड हैज अ मैजिक स्टिक, और मैजिक मतलब जादू की छड़ी, एंड और हैज अ मैजिक स्टिक, और जादू की छड़ी है, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। उसकी दादी कहती है कि वह मोटा आदमी जो नीले रंग का कपड़ा पहने हुआ है और उसके हाथ में जादू की छड़ी है। फिर करिश्मा कहती है, क्या कहती है, यस ग्रेनी, हाँ दादी माँ, हाँ दादी माँ। आगे फिर उसकी दादी कहती है, ही इज़ अ मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब जादूगर, यानी जो जादू दिखाता हो, जो जादू का प्रदर्शन करता हो, ठीक है। ही इज़ अ मैजिशियन, वह एक जादूगर है। ही डज, वह करता है मैजिक ट्रिक्स, ट्रिक का मतलब होता है, जैसे ट्रिक हम आपको बताए हैं, ट्रिक का मतलब होता है, जो ट्रिक होता है, ट्रिक का मतलब होता है छल। आप कहते नहीं कि हमारे साथ छल कर रहे हैं, ट्रिक का मतलब चाल भी होता है। यहाँ ट्रिक का मतलब आप समझिएगा कि मतलब जादू करने का जो तरीका होता है, ठीक है। ही डज मैजिक ट्रिक्स, यानी कि वह जादू करता है, यानी वह मैजिशियन है, वह क्या करता है, जादू करता है। फिर दादी ने करिश्मा को बताया कि वह क्या है, जादूगर है जो जादू करता है। आगे देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कोष्टक में, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स टू द ऑडियंस एंड स्पेल्स समथिंग। द मैजिशियन शोज, जादूगर दिखाता है, एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स, एक खाली जादू के डिब्बे को, टू द ऑडियंस, दर्शक को, ऑडियंस मतलब दर्शक, एंड स्पेल्स, स्पेल का मतलब होता है मंत्र मारना या जादू करना, एंड स्पेल्स, और जादू करता है समथिंग, कुछ। जो मैजिशियन था, जादूगर था, वह अपने दर्शकों को जो है कि एक खाली जादू का बॉक्स दिखाता है और क्या करता है, कुछ जादू करता है। क्या जादू करता है, कैसे, देखिए आगे। रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्ड satin ribbons and petals of different flowers start coming out of it. लाल, गुलाबी, हरे, पीले, नारंगी रंग के सेटिन रिबन्स, सेटिन मतलब साटिन फीते, एंड और पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, पेटल का मतलब होता है पंखुड़ियाँ, और डिफरेंट फ्लावर्स मतलब तरह तरह के या भिन्न भिन्न फूलों की पंखुड़ियाँ स्टार्ट शुरू हो जाती हैं, कमिंग आउट, बाहर आना, ऑफ इट, इससे, यानी उस बॉक्स से तरह तरह की फूलों की पंखुड़ियाँ, जैसे लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नारंगी कलर की जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, उस बॉक्स से जब वह जादू करता है तो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। आगे फिर करिश्मा कहती है, हाउ वंडरफुल
इट इज़ हाउ वंडरफुल। और वंडरफुल का मतलब अद्भुत। हाउ वंडरफुल कितना अद्भुत, इट इज़ यह है, यानी कि जो जादू कर रहा है जादूगर वह कितना अद्भुत है। ग्रैनी यानी उसकी दादी माँ कहती है यस इट इज़, हाँ यह अद्भुत ही है। आगे, द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज एंड टेक्स अ 10 रुपी कॉइन फ्रॉम हर। द मैजिशियन कॉल्स, मैजिशियन मतलब जादूगर, कॉल्स बुलाता है, द मैजिशियन कॉल्स जादूगर बुलाता है करिश्मा को टू द स्टेज मंच पर, एंड टेक्स और टेक मतलब लेना, एंड टेक्स और लेता है 10 रुपये कॉइन, एक 10 रुपये का सिक्का फ्रॉम हर, उससे यानी करिश्मा से। जो जादूगर था वह करिश्मा को मंच पे बुलाता है और उससे 10 रुपये का एक सिक्का लेता है। आगे देखो, ही क्लोजेस, कौन, यहाँ ही का मतलब जादूगर समझिए, क्योंकि यहाँ अगर सी होता तो हम करिश्मा समझते, ठीक है। तो करिश्मा को कौन बुलाया, जादूगर ही बुलाया, जो एक आपका क्या था, जेंडर था। कौन सा जेंडर, वह मतलब पुरुष था, ठीक है, इसलिए यहाँ ही लगा है। ही क्लोजेस, क्लोज का मतलब बंद करना, ही क्लोजेस वह बंद करता है हिज हैंड अपने हाथ को, जादूगर अपने हाथ को बंद करता है, एंड चैंट्स समथिंग, चैंट का मतलब होता है मतलब जाप करना, मंत्र करना, इस तरह से, ठीक है। तो ही क्लोजेस हिज हैंड, जादूगर अपने हाथ बंद करता है, एंड चैंट समथिंग और कुछ जादू करता है, यानी कि कुछ जादू करता है, कुछ जाप करता है। बंद करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांधता है, मुट्ठी बांधने के बाद मतलब वह जादू करता है, ठीक है। आगे चलिए, द कॉइन डिसअपियर्स, डिसअपियर का मतलब गायब होना, डिसअपियर मतलब गायब होना। द कॉइन डिसअपियर्स, जो सिक्का है, जो 10 रुपये का सिक्का, ठीक है, उसको देता है वो करिश्मा को जादूगर, तो वह उसके हाथ से क्या होता है, वह द कॉइन डिसअपियर्स, सिक्का गायब हो जाता है, यानी द कॉइन डिसअपियर्स, सिक्का गायब हो जाता है। आगे फिर करिश्मा कहती है किससे, जादूगर से, वेयर इज़ माई कॉइन, वेयर इज़ माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ है। फिर करिश्मा जो है कि मैजिशियन जादूगर से कहती है कि जब उस तरह से करिश्मा इस तरह से मुट्ठी में पैसे 10 रुपये का सिक्के मतलब उससे ले लेता है जादूगर, करिश्मा से इसे मुट्ठी बांधता है, फिर कुछ जादू मारता है तो पैसा क्या होता है, इस तरह से गायब हो जाता है। फिर जब वह मुट्ठी इस तरह से दिखाता है तो फिर करिश्मा कहते हैं कि मेरे 10 रुपये के सिक्के कहाँ हैं। तो वहीं आगे देखो, फिर मैजिशियन यानी जादूगर कहता है लाफिंग, हंसते हुए जादूगर कहता है विच कॉइन, कौन सा सिक्का। फिर जादूगर करिश्मा से कहता है विच कॉइन, कौन सा सिक्का। आगे करिश्मा, फिर करिश्मा कहती है द वन विच, वह एक सिक्का जिसे आई गिव यू, मैंने तुम्हें दिया था, या फिर मैंने तुम्हें दिया, वही सिक्का अभी कुछ देर पहले जो मैंने तुम्हें दिया वो सिक्का मेरा कहाँ है। करिश्मा जो है कि जादूगर से सवाल करती है। फिर आगे देखो, मैजिशियन करिश्मा से क्या कहता है, जादूगर करिश्मा से क्या कहता है, नो नहीं, यू हैव नॉट गिवन मी, तुमने मुझे नहीं दिया है एनी कॉइन, कोई भी सिक्का। करिश्मा से जादूगर कहता है कि तुमने मुझे कोई भी सिक्का नहीं दिया है। चेक इट इन योर पॉकेट, चेक इट जांचो, इसे जांचो या फिर इसे पता करो, इन योर पॉकेट अपने जेब में। फिर करिश्मा से जादूगर कहता है कि तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया, कृपया तुम इसे अपने जेब में देखो, हो सकता है यह सिक्का कहाँ हो, तुम्हारे जेब में हो। तो चलिए आगे चलते हैं मित्रों। आगे देखो, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। आगे देखिए, यहाँ कोष्टक में जो दिया है, टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट। टू हर सरप्राइज, अपने आश्चर्य के लिए, या वह फिर आश्चर्य हो करके मतलब वह आश्चर्य हो जाती है, या फिर टू हर सरप्राइज अपने आश्चर्य के लिए, ठीक है। शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट, शी फाइंड्स द कॉइन, वह सिक्के को पाती है, इन हर पॉकेट अपने जेब में, यानी कि जब वह करिश्मा अपने सिक्के को अपने ही जेब में पाती है तो वह क्या होती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। आगे एवरीबडी क्लैप्स, क्लैप का मतलब ताली बजाना, तो क्लैप्स यहाँ यस लगा हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एवरीबडी क्लैप्स, हर कोई या सभी लोग भी आप यहाँ कर सकते हैं, एवरीबडी हर कोई या सभी लोग, क्लैप्स ताली बजाते हैं। वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक,
या फिर दूसरे के बाद एक, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। द मैजिशियन शोव्ड, जादूगर ने दिखाया। मेनी ट्रिक्स, बहुत से जादू या बहुत से तरीके। द पीपल वर स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध। मंत्र मुग्ध का मतलब ऐसा होता है कि जो आदमी किसी को अपने बस में कर ले, ठीक है, तो मंत्र मुग्ध यानी उसके मंत्र के गुलाम बन गए थे। द पीपल वर स्पेल बाउंड, लोग मंत्र मुग्ध थे, यानी वहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे वो क्या थे, उसके जादू के गुलाम थे, मंत्र मुग्ध थे। तो करिश्मा फिर कहती है अपनी दादी से, ग्रैनी, दादी, हाउ नाइसली, नाइसली का मतलब होता है सुंदर, नाइसली मतलब अच्छा। हाउ नाइसली, कितनी अच्छी तरह से, ही डज इट, वह इसे करता है। किसे करता है, जादू को। हाउ नाइसली, कितना अच्छा या कितनी अच्छी तरह से, ही डज इट, वह इसे करता है। कौन, जादूगर, यानी कि जादूगर जादू को कितनी अच्छी तरह से करता है, कितने अच्छे तरीके से करता है। आगे फिर उसकी दादी कहती है, ग्रैनी यानी उसकी दादी माँ कहती है, यस, हाँ, दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसी कारण से, दैट इज़ वाई, इसी कारण से, ही इज़ अ मैजिशियन, वह एक जादूगर है। तो यहाँ पे आपका लेसन समाप्त होता है। लास्ट में देखिए उसकी, जब करिश्मा अपनी दादी से कहती है कि दादी, हाउ नाइसली, कितनी अच्छी तरह से या फिर कितने अच्छे तरीके से, ही डज इट, वह इसे करता है, यानी जादू को करता है। फिर उसकी दादी कहती है, हाँ करिश्मा, दैट इज़ वाई, इसी कारण से, यानी कि वह जादू करता है इसीलिए या इसी कारण से, ही इज अ मैजिशियन, वह एक जादूगर है। तो दोस्तों ये लेसन भी मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो मैं इसे, जहाँ तक मैंने अनुमान लगाया था कि इस वीडियो को, इस चैप्टर को जो है कि आधे घंटे के अंदर ही ख़त्म करूँगा। तो आधे घंटे के अंदर ये लेसन आपका समाप्त हो गया। तो एक बार मैं फिर से आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन पे नोटिफिकेशन ऑल करिए, लाइक, शेयर एवं कमेंट करिए। तो इसका वीडियो पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम आपको आंसर क्वेश्चन दे देंगे। और भी अपने क्लास से संबंधित दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी का प्लेलिस्ट बना है क्लास वाइज। तो इसी के साथ वीडियो में अपनी वाणी को एंडिंग पॉइंट देता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।